अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो वन पेपर के लिए, सीसीई की स्क्रीनिंग के लिए और सीएसएस एमपीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज के ये दो फार्मूले हैं। एक ही फार्मूला है लेकिन इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखा गया है। गिवन अमाउंट बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100, एक फार्मूला ये है। और दूसरा है परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100। लेट्स से कि अगर आपके किसी टेस्ट में 18 नंबर आए हैं 30 में से, तो इसकी परसेंटेज आप कैसे फाइंड करते हैं? 18 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से आप इस फार्मूले को देखो, ये पार्ट है, मतलब कि 30 में से 18 पार्ट उसने हासिल कर लिए, 18 नंबर ले लिए, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से हम जो है ना वो क्या फाइंड करेंगे? परसेंटेज। नेक्स्ट है परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला है इंक्रीज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। और परसेंटेज डिक्रीज का भी यही फार्मूला है, बस आपने डिक्रीज वैल्यू ऊपर लिखनी है, नीचे ओरिजिनल लिखनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट है, ये ट्रिक है कि जब भी आपको पर की बात आए तो आपने वहाँ पे ये स्लैश लगा देना है, सेंट की बात आए तो 100 लगा देना है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है आपने। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं। ये परसेंटेज का वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है परसेंटम, ठीक है। और सेंट परसेंट का मतलब भी होता है 100%। चेंज इनटू कॉमन फ्रैक्शन, इसको कॉमन फ्रैक्शन में कैसे हम चेंज करेंगे? 60% उसने बोला है, 60 की जगह हमने 60 लिख दिया। पर का जगह मैंने आपको बताया था कि पर की जगह हम स्लैश लगाएंगे और सेंट की जगह 100 लिखेंगे, तो हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, कॉमन फ्रैक्शन को चेंज कर दिया। 70% 70 लिख दिया, पर लगा दिया और सेंट लगा दिया, तो 70% बन गया। इसको हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज सिंपल। चेंज इनटू परसेंटेज, अब हमें उसने एक वैल्यू दी हुई है, उसको कहा है कि परसेंटेज में आप चेंज करें, तो हमने लिख दिया 70/20। इसको परसेंटेज में चेंज करना था, मतलब कि पार्ट गिवन है, होल भी गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना था। हमारे पास यहाँ से ये कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, तो 7 5 35 परसेंट इज राइट ऑप्शन। 35% इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है चेंज इनटू सिंपलर फ्रैक्शन। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन हो तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना होता है और इनको ऐड करना होता है। 45 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और फिर ऐड करना है 1, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 91 डिवाइडेड बाय 2, और परसेंटेज का परसेंटेज लिखेंगे हम। उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको लिखा हमने 91/2 और इस परसेंटेज की जगह हमने 100 लगा दिया। फिर हमने इसको रिजॉल्व किया, ये यूं चला जाएगा। ये मैंने आपको लेक्चर 1 में आपको रूल्स बताएंगे डिवीजन में, अगर इस तरह डिवीजन हो रही है तो कैसे डील करना है उनके साथ। 91/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 91/200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। फाइंड 25% ऑफ 500%। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 25% ऑफ 500%। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 25 लिखा, परसेंट, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 500%। अब आपने इसकी कटिंग करनी है, ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद 5 1 5, 5 2 10, ये 20 आ गया। 5 4 20, 5 5 25। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 4 4 1 4, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 0, ये पॉइंट लगाने पर 2, 4 2 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा। 1.25 इज़ राइट ऑप्शन, यहाँ पे पॉइंट भी आना चाहिए। तो देखा आपने मैंने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है इस फॉर्म में। 25 लिखा, पर लगाया, सेंट लगाया, उसके बाद ऑफ की जगह मैंने मल्टीप्लाई यूज़ किया, फिर 500 लिखा, पर लगाया, सेंट लगाया, उसके बाद उसकी सिंपली कैलकुलेशन की मैंने, तो हमारे पास जवाब आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। In a parking, there are 800 cars in which 80%
cars are Pakistani made? Find the number of Pakistani made cars. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 800 कार हैं जिसमें से 80% कार जो हैं वो पाकिस्तानी मेड हैं। तो आप हमें बताएंगे कितनी गाड़ियां जो है वो पाकिस्तानी मेड हैं। तो 80% ऑफ 800, टोटल हमारे पास 800 था। 800 में से 80% को हमने सॉल्व करना है। ये दो ज़ीरो कट जाएंगे। तो 8 8 64, 640 कार्स जो है ना ये पाकिस्तानी मेड है। समझ आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो दोबारा सुन लें। उन्होंने हमें टोटल दे दिया है। टोटल नंबर आपको पता है, 80% आपने उसका निकालना है। तो 80% ऑफ 800, अगर आप इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करें तो 80% ऑफ 800 आप कह सकते हैं। तो ये दो ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास। और 8 8 64, 640 कार्स जो हैं वो पाकिस्तानी मेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। इन एन एरोप्लेन 400 पैसेंजर्स आर बोर्ड, इन विच 52% आर पाकिस्तानी, 17% आर चाइनीज़, 12% आर ईरानियन एंड रेस्ट ऑफ पैसेंजर आर ब्रिटिश। मतलब उन्होंने आपको टोटल बता देंगे 400 पैसेंजर हैं, उनमें से जो है 52% पाकिस्तानी हैं, 17% चाइनीज़ हैं और 12% ईरानियन है। तो आपने क्या करना है? फाइंड द पैसेंजर ऑफ ईच कंट्री। हर कंट्री के पैसेंजर्स फाइंड करने हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश पीपल, और ब्रिटिश पीपल की परसेंटेज फाइंड करनी है। और बाकी सारे आपने एक परसेंटेज, एक जो है ना आपने उनकी परसेंटेज फाइंड करनी है, कितने कितने लोग हैं, पैसेंजर फाइंड करने हैं। तो अब सबसे पहले पाकिस्तानी मैंने आपको बता दिया कि जो नंबर उन्होंने गिवन है ना उसके साथ आपने उसकी परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देनी है। 52% ऑफ 400, 52% ऑफ 400 क्या होगा? 52 लिखा परसेंट, इसको फॉर्म को हमने इस फॉर्म में चेंज किया, मल्टीप्लाई बाय 400 कर दिया। ये दो ज़ीरो कैंसिल, ये दो ज़ीरो कैंसिल, 52 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास जवाब आ गया 208। इसी तरीके से अब उसने चाइनीज़ पैसेंजर की बात की, तो चाइनीज़ पैसेंजर की क्वांटिटी लिखी, मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय टोटल, तो यहाँ से 68 आ गया। तो ये 12% ब्रिटिश उसने हमें पहले ही बता दिया था। तो आपने क्या किया कि आपने सबको ऐड कर दिया तो 81% आ गया। तो 100 माइनस 81% मतलब कि 19% आ गया। टोटल तो कितना होता है? 100% होता है। तो इन सबको ऐड करके 81% आया। तो 81 माइनस किया तो हमारे पास जो जवाब आया वो 19% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ 1/8 इज़ डिक्रीज बाय 12% वी गेट, व्हाट वी गेट? तो क्वेश्चन है कि 25% ऑफ 1/8 हमने निकाला, 25% लिखा, मल्टीप्लाई बाय 1/8, 25% मल्टीप्लाई बाय 1/8। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 5 5 25, 5 2 10, 0, 5 1 5, 5 4 20, 4 8 32, 1/32 जवाब आ गया। अब क्या करना है? हमने कहा कि डिक्रीज बाय 25%, तो इसको माइनस करना है 1/32 से। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एलसीएम लेंगे। जब भी बीच में प्लस आ जाए, माइनस आ जाए और फॉर्म कैसी हो, बट्टे की फॉर्म हो, तो हमने एलसीएम लेना होता है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 32। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि आपने ना यूँ कर लेना है, जो रकमें नीचे डिनोमिनेटर में उनको यूँ लिख देना है और आपने सबसे छोटे टेबल से शुरू करना है। लेट्स से कि अब इन दोनों पे किसका टेबल जाता है? इन दोनों पे टेबल जाता है 2 का। 2 1 2, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4 1, 2 1 2, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। अब देखें आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 32। ठीक है, फिर 8 कितनी दफ़ा हम 8 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। तो 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हम 4 ऊपर लिख दिया हमने यूँ। माइनस 32 कितनी दफ़ा 32 आता है? 32 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है, तो ऊपर हमने 1 ही रहने दिया। तो इस तरीके से हमने ये एलसीएम लेना होता है। उसके बाद हमने क्या किया? 4 में से माइनस किया 1, तो 3 आ गया डिवाइडेड बाय 32। तो 0.093 इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़
व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, जब भी हमें नंबर गिवन ना हो तो उसको हम लेट कर लेते हैं x, द रिजल्टिंग नंबर इज 60, व्हाट इज़ द नंबर। ठीक है, कहता है कि जब 60 को सब्ट्रैक्ट करें 60% ऑफ अ नंबर, देखें ये ऑफ का मतलब क्या आ गया, मल्टीप्लाई करना है। 60% गिवन है और एक से हमने इसको सिंप्लीफाई करके यूँ कर दिया, 60% ऑफ का मतलब आ गया मल्टीप्लाई और नंबर हमने x कंसीडर किया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या गिवन स्टेटमेंट में अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, 6/10 आ गया, 6/10 x आ गया, -60, क्योंकि उसने कहा था जब हम 60 को सब्ट्रैक्ट करें 60% ऑफ अ नंबर से, यानी 60% ऑफ अ नंबर तो ये बन गया, इसमें से माइनस किया 60, तो द रिजल्टिंग नंबर इसका मतलब होता है इक्वल, इज़ इक्वल टू 60। तो ये थी मुश्किल बात जो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब काम सारा आसान है, हमने x फाइंड करना होता है हर जगह। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये माइनस होता है इधर चला गया, प्लस कर दिया हमने 6x/10, 6x/10 इज इक्वल टू 120। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1200। अब ये 6x है तो हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये x हमारे पास आ जाएगा 200, क्योंकि 6 × 6, 6 2 12 और 2 0 थे, तो 200 इज़ राइट ऑप्शन। सो द नंबर इज़ 200। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ a candidate who gets 30% of total votes polled is defeated by 15,000 votes. Find the number of votes of winning candidate. बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, गौर कीजिएगा। कहता है कि एक कैंडिडेट है जिसने 30% वोट लिए टोटल में से और उसको डिफीट हुई 15,000 वोट में से। आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ वोट्स ऑफ विनिंग कैंडिडेट, जो विनिंग कैंडिडेट है उसके कितने नंबर ऑफ़ वोट्स, उसको कितने पड़े। तो डिफीटेड कैंडिडेट की 30% को हमने यूँ रिजॉल्व कर दिया 30%। अब हमें टोटल नंबर नहीं पता कितने वोट्स पड़े, तो हमने उसको x कंसीडर कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ वोटेड वोट्स x कंसीडर कर दिया, 30% को हमने सॉल्व कर दिया 30/100 मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि उसको 30% पड़े ना टोटल में से, तो हमने कर दिया इसको सॉल्व, 3/10 आ गया हमारे पास। ये है डिफीटेड कैंडिडेट वोट्स। उसके बाद क्या कहते हैं, विनिंग कैंडिडेट वोट्स क्या होगा कि हम उसके टोटल में से हम 30% निकाल देंगे। तो टोटल हमने नंबर x किया टोटल वोट्स, उसको हमने 30% जो हमने ऊपर सॉल्व किया है उसमें से माइनस कर दिया। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर इसके नीचे 1 था तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, तो 10 से, तो ऊपर आ गया 10x माइनस 3x डिवाइड बाई 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x/10, क्योंकि यहाँ से 10 में से 3 निकालेंगे तो 7x आ जाएगा और 10 का 10 रहेगा। डिफरेंस ऑफ वोट विनिंग एंड डिफीटेड कैंडिडेट इज़, अच्छा अब इनके जो विन जिसने किया था उसके और जो लूज़ किया था उसके वोट में डिफरेंस कितना था, 1500 वोट्स का था, 15,000 वोट्स का था सॉरी। तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये जो विनर है उसमें से हम माइनस कर देंगे लूज़र के। विनर वाले का था कितना, विनर वाले कैंडिडेट के वोट्स थे 7x/10 और लूज़र के थे 3x/10 इज़ इक्वल टू 15,000। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 3 गए तो 4, 4x डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू 15,000। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 1 0 और बढ़ जाएगा यहाँ पे और फिर 4x आ जाएगा, 4x इज़ इक्वल टू 1,50,000। तो अब क्या करना है, x को हमने अलग करना है तो x को यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 37500। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 37500, टोटल वोट्स आ गए हमारे पास। अब नंबर ऑफ वोट्स ऑफ विनिंग कैंडिडेट हमने फाइंड करने थे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमने देखा था 7/10 x था ना, x की वैल्यू हम पुट करेंगे 7500, तो 1 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जवाब
26250 वोट्स। 26250 वोट इज़ राइट ऑप्शन। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई क्यूरी रह गई है तो यू कैन आस्क। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।